एक बार साउंड चेक करिए। हेलो, हेलो, हेलो डियर, एक बार हमको कमेंट दिखाइए एक बार। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ूम करने की नीड। हेलो, हेलो, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ, लेट है इसलिए ना, क्योंकि फाइल एक्चुअली दूसरा जगह रखा गया था। ठीक है? ये क्या हो गया? रिकनेक्टिंग क्यों? ठीक है, चलिए, कमेंट हमको नीचे दिखेगा ऐसे ही? ठीक है, ठीक है। ओके, 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 कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और 2-3 दिन आपका क्लास भी नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है थोड़ा-सा मतलब मैं 1-2 दिन के लिए इमरजेंसी काम से यहाँ नहीं था, बाहर चला गया था, ठीक है? और उसके बाद क्या है, एक दिन आपका तिला संक्रांति हो गया और कल आपका फ्लो में ही क्लास छूट गया, ठीक है? अब आपका ये कंटिन्यू ही रहेगा, जैसे कि एज़ यूजुअल आपको पता है, ठीक है? इसमें आपका 3 क्लास हो गया, ठीक है ना? अब आपका आज चौथा नंबर क्लास है, ठीक है? ओके, 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 थोड़ा लेट हो गए हम, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, आइए। जैसे कि एज़ यूजुअल बाकी सब चीज़ आपको तो पता ही है, बाद में बता देंगे, ठीक है? अभी क्लास का लेट हो गया है, हम पहले आपको क्लास के बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते देखिए। एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन है जो आपको मतलब हुआ पड़ा मिलेगा, ठीक है? आगे जो है हमको जो क्वेश्चन हम करवा दिए उसको सीधे खाली आंसर बता के निकल जाएँगे। आगे हमारा क्वेश्चन है जो हम नहीं करवाए हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपका 50 को ले लिया गया है, तो ये 75 से ही क्वेश्चन शुरू कर लिया गया, ठीक है ना? क्योंकि हम 75 से लेके 100 तक आपको करवा दिए थे, तो आगे वाला हम करेंगे, ठीक है? लग रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ स्टूडियो के अंदर है, तो यहाँ पे ठंडा-वंडा का बिल्कुल प्रभाव नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? 20 का एग्ज़ाम कब होगा? आप अभी अच्छे से कंप्यूटर का तैयारी करते रहिए, 20 का एग्ज़ाम होगा। चलिए, आगे आइए देखिए। देखिए, सबसे पहली बात आपका यहाँ पे ये सब क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। पीछे वाला क्लास में देखिएगा असाई वाला क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है ना? ये बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ये भी क्वेश्चन हो गया था आपका, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपका हो गया था डेडलॉक रिसोर्स वाला, ठीक है? कंप्यूटर वाला ये भी आपका हो गया था, ठीक है? उसके बाद ये भी आपका हो गया था कंप्यूटर, यहाँ कर्नल तक हो गया था, ठीक है? ये सी लैंग्वेज के बारे में आपका क्वेश्चन हो गया था, ठीक है? ये सब आपका क्या है? तो प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। पीछे वाला क्लास में खाली आपको देखना है, बस हो गया। ये क्वेश्चन हो गया कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ये कमर्शियल वर्क के लिए आपका यूज होता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया पीछे वाले क्लास में। सर जी 4 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा ठीक है, अब रेगुलर होगा ना, ठीक है ना? हाँ, कुछ इमरजेंसी काम था इस वजह से नहीं। फॉरट्रेन आपका यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है? फॉरट्रेन वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया, जो बोले थे 2 बार आ गया। वायरस यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये भी आपका हो गया। एक टाइप का आपका ये क्या होता है? प्रोग्राम ही होता है, ठीक है ना? इससे आगे देखिए आपका ये भी आपका मल्टी ऑपरेटिंग टास्किंग का अर्थ क्या होता है? यानी कि एक ही समय में, हमको लग रहा है यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बाकी है, ठीक है ना? देखिए, नहीं, ये भी हो गया है आपका, ये भी हो गया है, ठीक है ना? हाँ, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ये भी हो गया है आपका, ठीक है? चलिए यहीं से ले लेते हैं, आइए। आइए कोई बात नहीं, एक बार आंसर ही हमको बताना है ना, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें भी आगे 4-5 गो हो गया है, लेकिन यहीं से हम ले लेते हैं, आइए। देखिए, कह रहा है कि आपका यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? देखिए, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? प्लीज़ सर, साउंड बहुत कम आ रहा है, साउंड कम जा रहा है? आप अपने वहाँ से वॉल्यूम बढ़ाइए ना, साउंड कम जा रहा है। सबको साउंड बहुत कम जा रहा है क्या? प्लीज़ सर रेगुलर रखिए। हाँ, रेगुलर रहेंगे, डोंट वरी डियर, मैं रेगुलर ही रहूँगा, ठीक है? बहुत कम आ रहा है सर, प्लीज़ थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। आप एक बार दिनेश जी थोड़ा-सा वहाँ से आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करिए, मोबाइल से आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करिए दिनेश जी, ठीक है ना? यहाँ से वॉल्यूम एकदम पूरा ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन है। मेरा बैटरी भी एकदम पूरा टकाटक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए। कह रहा है कि मल्टी यूजर आने की मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? यानी कि मेनी प्रोग्राम कैन बी रन सिमल्टेनियस, मतलब एक के साथ में जब बहुत सारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम उसी को बोलते हैं क्या? उसी को क्या बोलते हैं हम? यानी कि मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक ही बार में रन करता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं डियर? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अब समझिए बातों को इधर, कुछ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद रखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का। देखिए, जो आपका मल्टी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मल्टी यूजर एंड आपका मल्टी मल्टी आपका टास्किंग की बात करते हैं, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग की बात करते हैं, तो आपका कौन कौन हो जाएगा सर ये बताओ? तो जैसे कि आपका लाइनेक्स हो जाएगा, ठीक है? यूनिक्स हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका विंडो विंडो हो गया, मैक आपका मैक आपका ओएस हो जाएगा। ये सब आपका क्या है? मल्टी यूजर आपका
मल्टीटास्किंग, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, मैक ओएस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या साउंड ओके है, बहुत अच्छा, ठीक है। आपको वॉल्यूम बढ़ाना था अपने मोबाइल का खाली, ठीक है। लाइनेक्स यूनिक्स विंडो हो गया, ठीक है ना। ये सब आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। अगर कोई पूछ ले सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, आपको एक ही नाम याद रखना है। कौन सा नाम याद रखेंगे सर? देखिए, अगर आपसे सिंगल सिंगल यूजर एंड आपका सिंगल टास्किंग की बात करेगा, टास्किंग की बात करेगा, तो एमएस आपका डॉस याद रखिएगा। एमएस डॉस हालांकि होता और भी है, लेकिन एमएस डॉस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला है, ठीक है ना, इसके लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको बूस्टर बैच में मिल जाएगा। मैं अभी लास्ट क्लास, मतलब ये क्लास अभी होगा ना, होने के टाइम में हम आपको बता, ठीक है ना। बस अभी आप जुड़े रहिए, अभी काम करिए, देखिए इस पर ध्यान रखिए। देखिए समझिए बातों को, देखिए कह रहा है कि आपका, यानी कि फोटोशॉप ऐसा आने की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग यानी कि इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और आपका क्या डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंपनी के यानी कि पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार होता है। तो कौन सा कंपनी है जो इसको बेच सकता है? देखिए कई सारा चीज है ना जो आप फ्री में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, फ्री में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जानते हैं वो चीजें पेड में होता है। जब आप ऑफिशियल लेवल पर लेंगे ना तो पेड में चीजें मिलेगा। तो ये किसको बेचने का अधिकार है? तो एडोब आइकन को बेचने का ये अधिकार है, क्योंकि इसी का वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फर्जीवाड़ा तरीके से कई बार लोग यूज कर लेते हैं, फर्जीवाड़ा तरीके से कई बार लोग यूज कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे कि विंडो है, फलान ढमकाना जितना है, वो सब आपका पेड है। लेकिन आप क्या फर्जी में यूज कर लेते, क्या फ्री में यूज नहीं कर लेते? कर लेते सर। तो जो फ्री में यूज कर लेते हैं ना, यानी कि इधर उधर से जुगाड़ करके, तो आपको लगता है कि फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं रहता है। वो प्रोडक्ट वो आपका पेड प्रोडक्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि आपका, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जैसे कि आपका विंडो हो गया, मैक ओएस हो जाएगा, लाइनेक्स, ये सभी क्या है? तो ये सब के सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी आपका, मल्टी यूजर, यूजर एंड आपका मल्टी, मल्टी आपका टास्किंग, मल्टी यूजर एंड आपका कैसा है? मल्टी आपका टास्किंग है, मल्टी यूजर एंड आपका मल्टी टास्किंग है माय डियर, ठीक है ना। कैसा आपका? मल्टी यूजर एंड मल्टी आपका टास्किंग है, ठीक है ना। सर हम बस सुबह लाइक कर दिए हैं, गुस्सा कर अच्छा चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे आपसे, आपसे बाद में बात करेंगे। बहुत जॉली मूड में लग रहे हैं आप लोग। चलिए इधर आइए, देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज नॉट। देखिए कंप्यूटर आपका कह रहा है कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। एमएस वर्ड आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है? डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट का काम करते हैं इसमें हम। ये क्या आपका डॉक्यूमेंट के लिए होता है। अच्छा रेड पेन से लिखते हैं तो अच्छा दिख जाता है क्या? यार अगर रेड पेन से लिखते हैं तो अच्छा दिख जाता है, कौन सा पेन से आपको सबसे अच्छा दिखता है? इसके इस ग्रीन बैकग्राउंड पे, ग्रीन इसलिए थोड़ा आई साइट के लिए सही रहे, ठीक है ना। मैं सोच के लिया थोड़ा सा कि चलो ग्रीन लेते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, मतलब आंख के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट ना पड़े, क्योंकि व्हाइट वाला ज्यादा रिफ्लेक्ट मारता है, ठीक है ना। कौन सा कलर अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? ये वाला अच्छा लगता है क्या? देखो एमएस वर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या एडिटिंग के लिए बोल सकते हैं, एडिट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट किसी फाइल का नाम क्या होता है? फाइल डिफॉल्ट नाम, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है सर, हाँ बिल्कुल, इसीलिए ना मैं ग्रीन कलर लिया हूँ बैकग्राउंड, तक आपको देखने में ना, अभी हमको इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन मोबाइल पर देखने में बड़ी सुकून मिल रहा। हाँ नहीं, पिंक नहीं चलेगा, पिंक नहीं चलेगा। इधर देखो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आपका वन इसका नाम होता है। अच्छा यही बातें अगर एमएस वर्ड में है तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है? तो डॉक्यूमेंट वन है। लेकिन देखना अगर एक्सेल में होता ना, अगर यही चीजें एक्सेल में होता है ना, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? आपका बुक वन होता है, बुक आपका वन होता है। एक्सेल में होता तो बुक वन होता। अगर पावर पॉइंट में होता तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता? प्रेजेंटेशन वन होता, ठीक है। अगर पावर पॉइंट में, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, देखिए अगर पावर पॉइंट में होता, पावर पॉइंट पॉइंट में होता, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता? बाय डिफॉल्ट नाम इसका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपका वन होता, प्रेजेंटेशन आपका वन होता, प्रेजेंटेशन आपका वन होता, ठीक है। अब 2-4 दिन वेट करिए, कंप्यूटर शिक्षक वाला जो भर्ती आने वाला है, जो किसको किसके लिए होगा, वो सब हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना।
बड़ी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। उसके लिए सारा स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, ताकि अगर जो लोग उसमें एलिजिबल हुए, यानी कि चैप्टर वाइज कंप्यूटर क्वेश्चंस जो पीडीएफ बूस्टर बैच में हैं, उसका वीडियो डिस्कशन कहाँ मिलेगा? उसका वीडियो डिस्कशन उसी में मिलेगा। अच्छा, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसका वीडियो डिस्कशन तो हम यूट्यूब पर करवा दिए थे, लेकिन पीडीएफ हम आपको उसमें डाल दिए थे, जो 263 क्वेश्चन का है। वहीं से सिविल कोर्ट वाले पढ़ के गए थे, पूरा धुआं उड़ा दिए थे, ठीक है। थोड़ा देर पहले स्टार्ट हुआ क्लास। चलिए आगे देखिए। वो बहुत काम का चीज है। अरे वो सब मेरा सेलेक्ट किया हुआ कंटेंट है, समझ गए? वो जहां जाओगे वो सब जगह धुआं धुआं कर देगा क्वेश्चन। इधर देखिए, कह रहा है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आपका विजुअल बेसिक होता है, ठीक है ना, विजुअल बेसिक। देखिए, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम आपको बोले थे, एक प्रोग्रामिंग यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है आपका विजुअल बेसिक हो सकता है, पीएचपी हो सकता है। तो ये सब क्या प्रोग्रामिंग बेसिक आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देयर इज नो आपका, यानी कि वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर नहीं है, सही बात है। तो गूगल आपका क्या है? एक टाइप आपका सर्च इंजन है ना, सर्च आपका इंजन है। जल्दी से आप लोग 5 गो ब्राउजर का नाम चेपिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी डू फास्ट। 5 गो ब्राउजर का नाम चेपिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से चेपिए कमेंट बॉक्स में 5 गो ब्राउजर का नाम, जल्दी से। तब तक हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं, जब तक आप 5 गो ब्राउजर के नाम चेपिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, डू फास्ट, जल्दी जल्दी चेपिए। 5 गो ब्राउजर का नाम चेपिए, जल्दी से, जल्दी से 5 गो ब्राउजर के नाम। हो गया? जल्दी जल्दी 5 गो, हाँ हाँ हाँ, इतना से काम नहीं चलेगा, जल्दी, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट। जल्दी बताइए, 5 गो ब्राउजर का नाम लिखिए। चलिए जल्दी से बताइए 5 गो ब्राउजर का नाम। हाँ, नहीं वो तो डकडक, वो तो सर्च इंजन है। अरे सर्च इंजन देखो, ब्राउजर की नाम पूछे आपका, ओपेरा होगा, सफारी होगा, यानडेक्स होगा, ये सब क्या है? ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स होगा, ठीक है, यानी कि मोजिला फायरफॉक्स होगा, ये सब आपका क्या है? ब्राउजर। अच्छा, सर्च इंजन बताओ, या मोस्ट सिक्योर आपका ब्राउजर कौन सा होता है? आप जानते हैं कि टॉर जो होता है आपका मोस्ट सिक्योर ब्राउजर होता है, टॉर जो होता है से। अच्छा, सर्च इंजन का नाम बताओ, जैसे कि गूगल हो गया सर्च इंजन, ठीक है, याहू हो गया आपका सर्च इंजन, ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, डक डक गो आपका सर्च इंजन हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका सर्च इंजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े हम। सब लोग को पता है एज हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टैब में सबसे अधिक, यानी कि उपयोग की जाने वाली जैसे कि आपका फॉन्ट और आपका फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, यानी कि अनुच्छेदों को आपका अनुकूलित करने, जैसे कि शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए, यानी कि उपकरण की विशेषता होती है। ये सब किसका होता है? देखिए, जैसे कह रहा है इन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट टैब जो आपका खुलता है वो होम टैब ही खुलता है। क्यों? पहला टैब तो आपका फाइल होता है, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट आपका होम टैब खुलता है, इसलिए सबसे ज्यादा काम हम कहाँ करते हैं? होम टैब में ही करते हैं, ठीक है। तो यही कारण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका टैब कंटेन आपका मोस्ट कॉमनली यूज आपका फीचर, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला फीचर है, सच एज आपका जैसे कि टूल हो गया, यानी कि चेंजिंग फॉन्ट, जैसे कि फॉन्ट आपका जनरली कहाँ 8 से लेकर के, हाँ, डक डक वो आपका सर्च इंजन है, 8 से लेकर के कहाँ तक होता है फॉन्ट आपका? 8 से लेकर के कहाँ तक होता है आपका? 72 तक। एंड फॉन्ट आपका एट्रीब्यूट, मतलब उसके बारे में और सारा जानकारी या कस्टमाइज कर सकते हैं पैराग्राफ को, यूजिंग स्टाइल, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। देखिए, जैसे कि फाइंडिंग के लिए अगर कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना है ना, तो फाइंड के लिए कंट्रोल के साथ आपका क्या होता है? एफ होता है। और फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल के साथ आपका एच होता है। ये होता है सिर्फ फाइंड के लिए, फाइंड के लिए। और ये होता है किसके लिए? तो फाइंड एंड आपका रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड किसके लिए होता है? आपका रिप्लेस, रिप्लेस के लिए होता है, ठीक है। मोस्ट सेफ आपका ब्राउजर नहीं, ब्राउजर नहीं है, अरे मोस्ट सेफ आपका सर्च इंजन है डक डक गो। और ब्राउजर तो आपका टॉर हो गया, ब्राउजर आपका टॉर होता है डियर, ब्राउजर क्या होता है आपका? टॉर होता है। चलिए आगे देखिए, करा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का क्या आपका अनुरोध करता है, यानी कि ये प्रोग्राम और एक कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट टू ए सर्वर एंड रिक्वेस्ट आपका इंफॉर्मेशन, कनेक्ट होता है सर्वर से और रिक्वेस्ट करता है किसके लिए?
इन्फॉर्मेशन के लिए तो क्या होता है आपका क्लाइंट होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या, ये प्रोग्राम और कंप्यूटर डेट कनेक्ट टू सर्वर एंड रिक्वेस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। उसको क्लाइंट बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सब देखते 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 आपके दिमाग में सही आंसर चला जाते चल जाएगा। एक से दो बार इस वीडियो को जब रिपीट करेंगे आपको पूरा कुछ आपको पता चल जाएगा। समझ गया बातों को। अच्छा देखो, 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ था, कितना कम लोग जुड़ा है ना, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करिएगा, जब कम लोग जुड़ेगा तो थोड़ा एक बार शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा सा पढ़ाने में मन लगते रहे। देखिए कह रहा है क्या, एक आपका पेशेवर, यानी कह रहा है कि आपका नेम ऑफ द आपका गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आपका क्या डिफेटेड ए आपका प्रोफेशनल जियो प्लेयर। प्रोफेशनल जियो प्लेयर तो कौन हो जाएगा आपका, अल्फा गो हो जाएगा। प्रोफेशनल आपका यानी कि प्रोफेशनल आपका गो प्लेयर में क्या हो जाएगा आपका अल्फा गो। देखो आपका अल्फा जो है ना, ये बहुत सारे कंपनियों का सबमर्ज है, बहुत सारे कंपनियों का क्या है, सबमर्ज है रहा है। एक बार भी, हाँ ठीक है, दिख रहा है संतोषी, आपका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेन है यहाँ की पढ़ाने पर फोकस है, इसीलिए थोड़ा सा कमेंट को कम देखा जाए, ठीक है ना। हाँ किसको शेयर करें, किसको शेयर करना है, जिसको शेयर करने का मन है कर दीजिए, ठीक है। बुला लीजिए उनको भी, कहिए कि आइए आप भी, ठीक है। सर मोबाइल के मोबाइल के पीछे में रुपया रखे, आप कैसे देख लिए, मोबाइल तो नीचे पड़ा हुआ है, मोबाइल के पीछे रुपया रखे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका यानी कि एग्जाम्पल ऑफ आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा बताइए। जैसे कि लिब्रा ऑफिस, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपका इंपोर्टेंट है कि लिब्रा ऑफिस आपका क्या है, ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। देखिए और भी ओपन सोर्स का नाम बताइए। जैसे कि आपका लाइनेक्स क्या था, ओपन सोर्स था, और लाइनेक्स के साथ और जितना था वो भी ओपन सोर्स था। अच्छा एक बात याद है क्या, कि मोजिला का फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स था। और क्या, तो आपका एक और था, बताओ, गूगल का आपका क्रोमियम जो था, क्रोम नहीं क्रोमियम था, वो आपका ओपन सोर्स था, याद है आपको, क्रोमियम ओपन सोर्स था। हाँ ठीक है, वो क्या आदित्य, ठीक है, इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, समझिए बातों को। देखिए जैसे कि आपका यानी कि मोजिला, मोजिला का फायरफॉक्स, समझ गया बातों को। उसके बाद देखिए मोजिला का आपका फायरफॉक्स हो गया, दूसरी बात आपका क्रोमियम, क्रोमियम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लिब्रा ऑफिस हो गया आपका, लिब्रा आपका, लिब्रा ऑफिस हो गया। तो ये सब के सब क्या आपका यानी कि ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है ये आपका फ्री में अवेलेबल है। दूसरी बात आपका क्या, एक तो आपका फ्री में अवेलेबल है, दूसरी बात क्या, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, समझ गए डियर। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि आपका बग क्या है, बग आपका कंप्यूटर के अंदर एक त्रुटि है, यानी कि आपका एरर है। बग क्या है, एक टाइप का आपका कंप्यूटर में आपका यानी कि एरर है। अच्छा डी बगिंग क्या होता है ये मुझे बताओ, डी आपका, डी बगिंग क्या होता है, देखो तो एरर को फिक्स करके बाहर करना ही डी बगिंग होता है, ठीक है। देखिए एरर को, एरर को फिक्स करके करके बाहर करना, बाहर करना डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग आपका, डीबगिंग आपका कहलाता है। एरर को फिक्स करके बाहर करना ही आपका क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। समझ गए बात, तो एरर को फिक्स करके बाहर करना ही आपका क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। हाँ एरर को हटाना मतलब इसको हटाना, मतलब जो भी गड़बड़ी आ गई उसको हटाना ही क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है माय डियर, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है ना, मॉडिफिकेशन का मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है इधर देखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, जैसे पहले से वो बना बनाया वेबसाइट है, आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो अपने तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। सर ऐप पर क्लास नहीं होगी क्या, ऐप पर देखिए हम आपको बोले थे बूस्टर बैच में आपका हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करवा रहे थे, तो वॉल्यूम 1 कंप्लीट है, वॉल्यूम 2 में आपका 13 गो सेट या 14 गो हो गया, 6 गो बचा हुआ है। उसको इसलिए बचाए हैं कि थोड़ा एक्चुअली एग्जाम का हम चाहते हैं नियर जब जाए ना तब उसको करवा देंगे। देखिए हम वो आपको, आप हमसे उसको क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए, बोलिए बोलिए, एग्जाम के लिए ना पढ़ रहे हैं।
हम कह रहे हैं तनख्वाह और आगे जा करके तब हम उसको करवा दें, ठीक है। हालाँकि ये जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ये हम बूस्टर बैच के लिए ही कंटेंट बनाए थे, ठीक है, कि बूस्टर बैच में ये करवाना है। लेकिन इसको यूट्यूब पर इसलिए करवा दिए थे और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने ताकि जिनको बूस्टर बैच का ज़रूरत है, वो कम से कम वहाँ भी जा कर के पढ़ लें। हालाँकि इसका सारा पीडीएफ बूस्टर बैच में ही जाएगा, ये मैं पहले से ही क्लियर, ठीक है ना? चलिए, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है? चलिए, आगे ये देखिए। करा कि द आपका एक्सटेंड ये आपका प्राइवेट नेटवर्क ओवर आपका पब्लिक नेटवर्क, मतलब प्राइवेट नेटवर्क ओवर कहाँ पब्लिक नेटवर्क, यानी कि इनेबलिंग यूजर टू आपका सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर आपका शेयर पब्लिक नेटवर्क, तो हम उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कई बार इसको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि वीपीएन का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि वीपीएन वीपीएन का आपका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। और देखिए वीपीएन क्या बोलता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि अगर आप कोई भी डेटा को, समझिए इधर बातों को, अगर आप कोई भी डेटा को मान लीजिए कि आप एक्सेस करते हैं ना, तो हम उसका हिस्ट्री मेंटेन नहीं करेंगे, आप एकदम यूज कर सकते। जैसे एक टाइप का ये टनल है, मतलब पुल है, आप एक बार एंट्री कर गए और अंदर में कितना भी दूर तक गए, आपको कोई किसी को पता चलेगा, जब एग्जिट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप टनल के अंदर थे, ना तो बाकी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। समझ गए बातों को, यानी कि हिस्ट्री, हाँ। अच्छा, एग्जाम का डेट देगा तो हाँ वही ना 6-7 को बचा, देखिए हमको कराने के लिए क्या है 2-3 घंटा का मैटर है, आइए करा देंगे। लेकिन कम से कम आपको होप तो है ना कि हमारे और चीज़ें बचा हुआ है जो सर बोले एग्जाम के नियर करवाएंगे, ताकि उस समय थोड़ा जोश जुनून भी आपके अंदर भर सके कि हाँ ऐसे करिए वैसे करिए, थोड़ा 5-6 को क्लास में मतलब बहुत कुछ उसमें आ सकते हैं आपको, इसी के लिए बचा करके रखे। ये सब स्ट्रेटजी होता है पढ़ाने के समय में, ऐसा नहीं कि आप हमको 100 रुपया दे दिया कोई कोर्स ले लेते चलो आप जैसे थे खींच दिए उसको खत्म कर दिए, ये मेरा कभी भी स्वभाव नहीं रहता। समझ के बात, तो देखिए वीपीएन क्या करता है आपको हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है, हिस्ट्री आपका मेंटेन नहीं करता है, ये हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करता है, ये हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करता है। समझ गए बातों को, हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करता। आगे देखिए 102 में क्या है, कह रहा क्या ऑब्जेक्ट को यानी कि संदर्भित करता है जो अपने अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाई रखता है। कह रहा है कि रेफर्स टू एन आपका ऑब्जेक्ट दैट हाइड इट्स आपका प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता, बिहाइंड इसे आपका क्या यानी कि ऑपरेशन, ठीक है ना, क्या करता है अपने प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है, हाइड कर लेता है, ठीक है। टेस्ट भी बाकी है ना, शाम वाला में, हाँ टेस्ट भी बाकी है शाम वाला में, ठीक है। टेस्ट भी 5 टेस्ट हम, हालांकि वो टेस्ट मान लीजिए खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी हम बोलते 5 टेस्ट करवाएंगे, वो भी बाकी रखे, किसी 2-3 दिन में उसको भी लपेट देंगे, ऐसा नहीं करना। देखिए तो उसको क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन में होता है क्या, यहाँ पे जो भी उसका प्रॉपर्टी होता है उसको हम हाइड कर लेते हैं, प्रॉपर्टी जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसको हम हाइड कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि डज नॉट इफेक्ट द आपका क्वालिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया एकर मतलब यहाँ पे तार नहीं होगा, बोलो बोलो, यहाँ पे आपका तार क्या होगा, तो नहीं होगा सर, यहाँ तार आपका नहीं होगा माय डियर, समझ गए बातों को, यहाँ पे आपका क्या होगा तार आपका नहीं होगा, ये वायरलेस कम्युनिकेशन में तार नहीं होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या, तो वाईफाई क्या है एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, यहाँ तार नहीं होता है, यहाँ सेटेलाइट सेटेलाइट का प्रयोग होता है, प्रयोग आपका होता है इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि आपका क्या सिग्नल यानी कि अटेन्यूएशन होता है, क्या होता है सिग्नल अटेन्यूएशन होता है। डज नॉट इफेक्ट द क्वालिटी, क्वालिटी जो इफेक्ट नहीं करता वायरलेस में, तो वहाँ क्या होता है सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, ठीक है, जो लॉस नहीं करने देता सिग्नल, है ना। सर 102 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से बताइए 102 क्या दिक्कत है 102 में। देखिए 102 में कह रहा है कि रिफर्स टू आपका ऑब्जेक्ट दैट आपका हाइड इट्स प्रॉपर्टी बिहाइंड द आपका ऑपरेशन। देखिए कह रहा है कि हाइड इट्स प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी हाइड करने का क्या मतलब है, देखिए एक्चुअली ये है क्या ना उप्स का कंसेप्ट है, ठीक है। अरे अरे नहीं, इधर देखो तुम ना इधर देखो कह रहा है ये एक्चुअली ना उप्स का कंसेप्ट है, उप्स में आपका एक इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। उप्स में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक उप्स होता है, उप्स के अंदर ये कंसेप्ट होता है, अगर किसी का प्रॉपर्टी हाइड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इनकैप्सुलेशन, आपको याद है।
इधर समझिए, इधर समझ गए क्या कि वायरलेस में आपका कम्युनिकेशन में क्वालिटी इफेक्ट नहीं पड़ता, किस लिए? तो आपका सिग्नल एटेन्युएशन की वजह से आपका प्रॉपर्टी नहीं आपका उसका लॉस होता है। देखो ये कहाँ पूछा गया? यूपीएसएससी लोअर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, समझ गया बातों को? तो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया, आपको बहुत मजा आ जाएगा पढ़ करके। जब पूरा 500-600 पढ़ लेंगे, एक बार पीडीएफ रिवीजन कर लेंगे, कंफर्म कर रहा हूँ एकदम पूरा टकाटक हो जाएगा कंप्यूटर। इधर देखिए, सर आपका टू कनेक्ट ए कंप्यूटर इन आपका स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में जो आपका कनेक्ट होता है तब बीच में आपका एगो सेंट्रल हब होता है, बाकी आपका सभी कंप्यूटर इस तरीके से आपका कनेक्ट होता है। जनरली स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग आपका गवर्नमेंट सेक्टर में किया जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? तो आपका हब होता है, यानी कि हब होता है। तो पूछा जाता है स्टार टोपोलॉजी में क्या यूज किया जाता है? तो आपका सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल आपका क्या होता है? हब होता है। और यह हब से आपका पूरा चीजें कनेक्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आपका हब होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? हब होता है, सेंट्रल हब होता है। बाकी ये सब आपका कंप्यूटर जैसे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, और भी बहुत सारे आपका कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, माय डियर, कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपका क्या कह रहा है? आपका ADSL। सबसे पहले ADSL का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसका आ रहा है सबसे फास्ट में देखूंगा। सबसे फास्ट किसका आ रहा है? ADSL का फुल फॉर्म जल्दी बताइए। कह रहा है ADSL आपका डैश प्रोवाइड, समझिए बातों को। ADSL डैश प्रोवाइड आपका यानी कि डेटा, यानी कि रेट्स इन द आपका क्या, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस फ्रॉम द आपका क्या, सेंट्रल वर्क प्लेस टू द आपका इंड यूजर्स रेदर देन इन आपका क्या, अपवर्ड डायरेक्शंस फ्रॉम द आपका क्या, इंड यूजर टू द, यानी क्या, इंटरनल वर्क प्लेस। समझ गया बातों को? चलिए जल्दी से बताइए। ADSL के खाली फुल फॉर्म जिसको पता होगा ना वो ऑप्शन छांट लिया होगा। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हम दोनों भाषा में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिना मतलब का टाइम खराब हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिलवे करेगा, आप इंग्लिश में भी जो में मन है पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बताइए ADSL का फुल फॉर्म किस किसने बता दिया? लो, तो किसी ने एडवांस मारेंगे भी, एडवांस नहीं होता है, बताओ। कुछ बोल दिया, किसी को भी नहीं पता है, कितना बार लिख चुका? हाँ, असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर, ठीक है प्रियदर्शी, ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ, असब्सक्राइब, असाइमेट्रिकल, ठीक है, असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर। अब ठीक है, अब बहुत लोग का सही आने लगा, ठीक है। एडवांस नहीं होगा, हेलो, एडवांस नहीं होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना है। असाइमेट्रिकल डिजिटल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये हाई स्पीड के लिए यूज किया था, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज किया था। किस लिए यूज किया था? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज किया था। किस लिए? हाई स्पीड, हाई हाई स्पीड, स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किस लिए? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखो DSL भी होता है, देखो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है आपका? डिजिटल, डिजिटल आपका सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल ये हो आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही होता है। ये भी आपका देखो, आप खाली इतना पता था हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो लगा देता उसमें क्या, खाली स्थान में हायर, हायर लगा देता, क्योंकि क्वेश्चन को नो डाउट बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? ये भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में था। देखो जो खास करके जो कंप्यूटर का ही एग्जाम होता है उसमें थोड़ा भारी क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, आपका अभी BSPCL का एग्जाम आने वाला है ना, जितने भी लोग हमसे कनेक्ट है, एक बात का ध्यान रखिएगा। अभी जब बेल्ट्रॉन का एक बार आंसर की आ जाएगा ना, तो जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पूछा गया है, और चाहे आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो अब क्वेश्चन को हम छांट करके आपको करवा देंगे। कैसा रहेगा बताइए? तो जितना भी आपका जो भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम हुआ है ना, जितना भी कंप्यूटर ना रिलेवेंट क्वेश्चन है, सब हम आपको करवा, समझ के बातों को? बढ़िया रहेगा ना, ठीक है, बढ़िया रहेगा। आप लोग खाली कनेक्ट रहिए, ठीक, आप लोग खाली कनेक्ट रहिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बातों को? बहुत बेहतर तरीके से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जब वो सब क्वेश्चन एक बार हम कलेक्ट करके करवा देंगे ना, ठीक है। क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए ना प्लेटफॉर्म थी, इसी चैनल पे आपको नीचे जाइएगा, इंजीनियर सुजय सर लिखा होगा, उसी प्लेलिस्ट में लगभग 100 कंप्यूटर का वीडियो आपको जा चुका है, ठीक है ना। समझिए बातों को? ठीक है, चलिए, सही रहेगा। चलिए आगे आइए।
कह रहा क्या, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का यूज भी हाई स्पीड के लिए ही करते, बताइए। ऑप्टिकल आपका फाइबर इज आपका इलेक्ट्रिकली डिपेंडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकली आपका डिपेंडेंट फॉर द डेटा कम्युनिकेशंस, अलाउ फॉर वेरी हाई स्पीड आपका यानी कि इंटरनेट आपका कनेक्शन। देखिए ऑप्टिकल फाइबर होबे करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, क्या होता है, हाई स्पीड कनेक्शन के लिए आपका रहता है, ठीक है, हाई स्पीड कनेक्शन के आपका रहता है, डेट आर आपका कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई आपका क्या, यानी कि बैंडविड्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से जो आपका चीजें जाता है तो एकदम बिल्कुल आपका जैसे लाइट आपका यानी कि होता है ना कि यानी कि इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरीके से आपका ये भी जाता है, ठीक है, उसी तरीके से आपका ये भी जाता है। बेल्टन का एग्जाम कब होगा, बेल्टन का एग्जाम तो हो गया, कैंसिल हुआ था, पता नहीं हुआ कि नहीं, हम तो चेक नहीं किया। तो उसका आंसर क्या आता है ना, तब हम आप लोगों से मतलब बात करेंगे उसमें जी, सब छांट लेंगे तुरंत, 4-5 दिन में सब छांट लेंगे और आपको बता देंगे कैसे आपको करवाना। आगे देखिए, कह रहा है द फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा है, देखिए पहला आपका कह रहा है कि फर्स्ट आपका टेली कम्युनिकेशन डिवाइस, दूरसंचार आपका उपकरण था, कौन था आपका, तो आपका टेलीग्राफी था। कौन था आपका, टेलीग्राफी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ पूछा गया, गन्ना आपका पर्यवेक्षक में पूछा गया, अलग अलग पेपर। अच्छा, लंकापति रावण जी बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, पहली बार दर्शन दिए हैं, जय हो प्रभु। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए, आइए आगे देखिए, ऑप्टिक्स, चलिए आगे देखिए, कह रहा है आईपी इज ए टर्म यूज कंप्यूटर हुज फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल। आईपी के बारे में दो बात और बता देते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप कहाँ थे लंकापति रावण जी, मैं कई बार आपको क्लास में मिला, ये पिछले वाले क्लास में, आप रिकॉर्डेड मत देखा करिए, आप लाइव ही देखा करिए। इधर देखिए, देखिए आईपी का मतलब समझ गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है आपका क्या, यानी कि आईपीवी आपका 4 होता है, और एक होता है आपका आईपीवी आपका 6 होता है। लेकिन एक बात है, लंकापति रावण जी मेरे हर कोर्स में लगभग लगभग है, जहाँ भी जाता हूँ खोलता हूँ कमेंट बॉक्स, सीधा आता है यस आई एम लंकापति रावण जी, ठीक है, हैदराबाद आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्यों, तमिलनाडु से ही आपका नजदीक पड़ता है, हैदराबाद क्यों चले गए। इधर देखिए IPv4 कितना होता है आपका, तो 32 आपका बिट्स के होता है, और IPv6 कितना होता है, ये आपका 128 आपका बिट्स का होता है। इसको हम 4 बाइट भी बोलते हैं, और ये आपका कितना, 16 आपका बाइट भी इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, 8 निबल बोलते हैं, ठीक है ना, 8 निबल बोलते हैं, और इसको कितना, 32 निबल बोलते हैं, इतना याद रख लीजिए। अच्छा, एगो मैक एड्रेस भी याद रख लीजिए। इधर देखिए, मैक एड्रेस कितना होता है, यानी कि मैक एड्रेस जो होता है, मैक आपका एड्रेस जो होता है डियर, मैक एड्रेस जो होता है, ये आपका 48 आपका बिट्स का होता है, या इसी को बोलते हैं 6 बाइट भी बोलते हैं, या इसी को 12 हम निबल भी बोलते हैं। मीडिया एक्सेस आपका कंट्रोल होता है मैक एड्रेस, ठीक है ना, 48 बिट्स का होता है। वेरी गुड आपका लक्ष्मी, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सबका, एकदम धारा पढ़वा आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, देखो ले लीजिए तो जल्दी से, मैं साइड हो गया, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये जरूरी है, ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से ले लीजिए, जो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा पेज ना मैं हट जाऊंगा शॉर्ट, जल्दी से, टू फास्ट, कहाँ है, कहाँ है आप लोग, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, जल्दी से 10 मिनट इसको खत्म करना है। क्या चाहते हैं कि इसको खत्म ना कर दूं आज, ले लिए, हाँ 12 निबल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका क्या, कि द आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड द आपका वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज, यानी कि फॉलो, तो उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो फिजिक्स में हम लाइट में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि आपका जिस माध्यम से प्रकाश गया, माध्यम में जब वो रिटर्न होकर के आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, माध्यम से गया उसी माध्यम में रिटर्न होकर के आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन हुआ, क्या बोलते हैं उसको, टोटल इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन हुआ। चलिए आगे देखिए, आपका मेजर ऑफ आपका, अच्छा हाँ, सिविल कोर्ट वाले के हम कल अनाउंसमेंट किए थे कि आपका बैच 8 बजे सुबह में कर देंगे, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, बहुत लोग एग्री नहीं थे। आपका जो टाइम चल रहा था 3 से 4 में, उसी में चलेगा, 4-5 दिन में उसको हम निपट देंगे, ठीक है ना, मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो वही टाइम आपका रहेगा, टाइम हम चेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि सुबह में हम 8 से 9, मतलब आपका क्लास जब अभी खत्म होगा 7 से 8 में, हम 8 से 9 में केमिस्ट्री लगा दिए हैं, ठीक है? ऐसे भी टाइम अब खाली है ही नहीं जो बदलेंगे, ठीक है, रहने दीजिए उसी टाइम। आगे देखिए, देखिए सर आपका मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क
एट एनी गिवन टाइम, मतलब किसी भी गिवन टाइम पर जो आपको डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि बैंडविड्थ कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि बैंडविड्थ उसको कहते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बातों को यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर अभी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मतलब टाइम नहीं मिलता है, इसके लेकर के अभी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी सब आपको पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी यूट्यूब पर भी। ठीक है, एनटीपीसी का क्लास टाइमिंग क्या है देखिए, एनटीपीसी का आज जो केमिस्ट्री आपका चलेगा, अगर आज नहीं चला तो कल से मान लीजिए कि 8 बजे जरूर वो क्लास आपका चलेगा, क्योंकि यही कंप्यूटर खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिजिक्स पढ़ा दिए हैं, केमिस्ट्री बचा है, केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास उसमें केमिस्ट्री भी करवा दिए। देखिए कह रहा है कि आपका यानी कि मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द कहाँ आपका नेटवर्क एट एनी टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें हम डेटा को मेजरमेंट भी करते हैं। देखिए कह रहा है कि द यूजर ऑफ आपका, कह रहा है यूज ऑफ आपका पिंग कमांड इन कंप्यूटर, किस लिए इसका यूज करते हैं पिंग कमांड का, यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, यानी कि बीपीएससी में आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया। और देखिए ग्राम विकास अधिकारी में तो कहीं के क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप हिंदी में पढ़िए ना, तो क्या दिक्कत है, साउंड थोड़ा तेज कीजिए, साउंड यहाँ से तेज है माय डियर, बस आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। चलिए आगे देखिए, देखिए देखिए आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। देखिए तो क्या हो जाता है, देखिए कह रहा है कि आपका यानी कि टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द सोर्स कंप्यूटर टू रीच द आपका स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। देखिए ये पिंग कमांड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि उसका एबिलिटी जो चेक करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एगो सोर्स कंप्यूटर, इधर देखिए कोई आपका एगो सोर्स कंप्यूटर है, और एगो ये देखिए कौन है आपका सोर्स, सोर्स आपका कंप्यूटर है, समझ गए बातों को। और यहाँ मान लीजिए कि आपका कौन सा कंप्यूटर है, यहाँ आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, यानी कि डेस्टी आपका नेशन, डेस्टिनेशन आपका कंप्यूटर है। तो यहाँ से यहाँ कुछ भी चीज़ को जाना है ना, तो उसकी एबिलिटी को चेक करता है कि कितना अच्छा से वो जा सकता है। ठीक है ना, कितना अच्छा से जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के बड़ा आंसर है, क्वेश्चन से बड़ा आंसर, हाँ कभी कभी रहता है ना, क्वेश्चन से बड़ा आंसर हो सकता है कभी कभी, चिंता नहीं करना। तो यही कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द यूज ऑफ आपका यानी कि पिंग कमांड इन आपका क्या कंप्यूटर, तो किस लिए इसका यूज करते हैं, कह रहा है कि टू टेस्ट द एबिलिटी, मतलब उसको जांच करना है किसको, एबिलिटी को, ऑफ तो आपका सोर्स कंप्यूटर, सोर्स मतलब जहां से कोई चीज आता है, टू आपका रीच द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मतलब क्या, जहां पे चीजों को जाना है उसे कहते हैं डेस्टिनेशन कंप्यूटर, तो एबिलिटी को ये क्या करता है, चेक करता है। ठीक है सर, कंप्यूटर साइंस का बैच कब दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस का बैच बस 2-4 दिन में, कल ही उसके ऊपर चर्चा हुआ था, सर के साथ एक वीडियो बन जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत ही 2-4 दिन के अंदर ही आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू होने वाला है, कंप्यूटर साइंस का बेहतर बैच आपका शुरू होगा, समझ के बातों को। चलिए आगे देखिए, कंटेंट तो उसका इस ढंग से रेडी हो रहा है ना कि आपको पढ़ करके एकदम फीलिंग आ जाएगा कंप्यूटर वाली। चलिए देखिए, बहुत उसमें हमें अलग से टाइम दे रहा हूँ उसमें, देखिए अलग समझिए। कह रहा है कि द आपका टेक्नोलॉजी, द आपका टेक्नोलॉजी यूज टू आपका प्रोवाइड क्या, इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द वायर ऑफ द आपका टेलीफोन लाइन, वायर ऑफ द टेलीफोन, देखिए अब वायर यहाँ पे एक मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे तार होगा, क्या होगा यहाँ पे तार होगा, वायरलेस की बात नहीं कर रहा है, ट्रांसमिटिंग कर रहा है डेटा को, लेकिन कहाँ, वायर के माध्यम से। इसको क्या कहेंगे बताइए, तो कहेंगे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि इसी को बोलते हैं डीएसएल। कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या होता है डीएसएल, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसका यूज किस लिए करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, हाई स्पीड, स्पीड आपका इंटर आपका नेट कनेक्शन के लिए, कनेक्शन, कनेक्शन के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। आप कुछ ज़्यादा ही, चलिए इधर देखिए, इधर समझिए बातों को, समझ गया बातों को ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि इन ए कंप्यूटर आपका नेटवर्क, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क नथिंग इज यूनिक, कह रहा है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है, क्या अद्वितीय नहीं होता है, तो आपका वर्क ग्रुप नेम आपका अद्वितीय नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना भी आईपी एड्रेस होता है ये सब के सब आपका अद्वितीय होता है, किसी से कुछ भी मिलता जुलता नहीं होता है, लेकिन वर्क ग्रुप नेम का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्क ग्रुप नेम आपका अद्वितीय नहीं, मतलब जैसा मतलब सेम सेम भी रख सकते, उससे कोई दिक्कत आपका नहीं। अद्वितीय नहीं का मतलब क्या, सेम रख सकते, लेकिन अद्वितीय हो गया कोई भी चीज, एक मतलब यूनिक हो गया, आप सेम नहीं रख सकते। ठीक है सर, कल भी क्लास
होगा ना? बिल्कुल, ये अब डेली चलेगा, डेली 7 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है ना? 7 बजे जुड़ना है, हालाँकि आपका टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको खींच देते हैं, देखिए। थोड़ा तेजी में खींच देते देखिए कह रहा है कि इन आपका यानी कि मल्टीटास्किंग सिस्टम से आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका क्या रैम इज आपका एलोकेटेड एज आपका क्या टेम्पररी स्टोरेज एरिया बोल दिया यानी कि आपका रैम की बात कर रहा है सो डैट द आपका सीपीयू का मतलब क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन आपका परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा बिफोर आपका ट्रांसफरिंग इट आपका टू क्या स्पेसिफिक डिवाइस समझ गए बात तो को स्पेसिफिक डिवाइस तो उसको क्या कहते हैं यानी कि बफर कहते हैं देखो बफर के बारे में हम आपको बताए थे बफर के बारे में हम ऐसे समझाए थे कि जो बफर मेमोरी है उसके पास खुद का स्पेस नहीं होता है बहुत कम होता है ठीक है यानी कहने का मतलब जब उसको डेटा को स्टोर करना होगा तो यानी कि जैसे कि हम डाउनलोडिंग में कोई चीज़ लगाएं अब लगाएं वो पूरा का पूरा आपका अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो तब तक वो रैम से स्पेस लेता है और जब हम उसको डिलीट करते तो सेकेंडरी मेमोरी में जाता भी नहीं रैम से ही पास हो जाता है खत्म हो जाता है तो वो जो स्पेस लिया था अभी तक हम उसी को क्या कहते हैं बफर स्पेस कहते हैं ठीक है ना बफर स्पेस कहते हैं ठीक है ना चलिए सर मेरा यानी कि ओपन कर दीजिए 1 अक्टूबर को कोर्स ये 103 ओपन नहीं हो रहा कौन सा कोर्स कौन सा ठीक है आपको मैं प्लेटफॉर्म का नंबर लिख देता हूँ आप कॉन्टेक्ट करिए एक बार कौन सा अच्छा ऐसा करिएगा सुनिए आपको कोई भी दिक्कत है ये जब वीडियो ऑफलाइन होगा ना वहाँ पे आप कमेंट लिख करके दे दीजिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स से संबंधित है हम उसका स्क्रीनशॉट खींच करके और हम टेक्निकल ग्रुप में डाल देते तो उसका समस्या का समाधान मिल देखिए अभी आप जो कह रहे हैं ना तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन चीज़ के बारे में ठीक है अर्चना आप जब ये कंप्यूटर का कोर्स अभी जो मतलब वीडियो खत्म हो जाएगा ना तो 1 घंटा के बाद आइएगा उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा चीज़ों को हम स्क्रीनशॉट खींच करके टेक्निकल स्टाफ के पास भेज देते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम को समाधान कर देते ठीक है अच्छा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ठीक है आप अपना ना उसमें इसमें अति भेजिएगा ठीक है और कोई टेक्निकल ग्रुप आपसे कांटेक्ट करके आपका काम मतलब आपको देख लेगा ठीक है ना क्या दिक्कत है आपको ठीक है या आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते रुकिए गुड मॉर्निंग सर ये लीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है सर यहाँ वाला नंबर आइए पे कौन चलता है नहीं अच्छा रुकिए मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ ठीक है इस पे आप कांटेक्ट करिएगा 9162 9162068342 ये नंबर लिख लीजिए ये प्लेटफॉर्म का नंबर है ठीक है ना इस पे इंक्वायरी में मतलब आप कॉल करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा ठीक है ना इसको कॉल करेंगे समाधान में चलिए तो इसको क्या कहते हैं बफर स्टोरेज कहते हैं अगला देखिए नंबर लिख लिए थे ना जी छोटे स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से चलिए इधर देखिए कह रहा है कि आपका द सोशल मीडिया साइट डेट आपका प्राइमरली प्रोवाइड ए वी टू आपका कनेक्ट विथ आपका क्या प्रोफेशनल्स अराउंड द आपका वर्ड ठीक है कह रहा है क्या स्पेशली आपका क्या डिजाइन टू एक्सचेंज आपका नॉलेज एंड आइडिया एक्सचेंज करा क्या नॉलेज एंड आइडिया एंड क्रिएट आपका क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हम उसको क्या कहते हैं ये कौन क्रिएट करता है तो आपका लिंक्डइन के बारे में आप सुने भी होंगे कि आपका एक सोशल मीडिया है जो क्या करता है एक्सचेंज करता है आइडिया आपका उसके बाद क्या नॉलेज और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी आपका जनरेट होता है ठीक है ना सर सिविल कोर्ट में क्वेश्चन का लेवल जैसा ही पूछिएगा अगर वैसा ही पूछा तो बहुत बढ़िया रहेगा नहीं आपका थोड़ा बीएसपीसीएल में थोड़ा उससे ऊपर रहेगा सिविल कोर्ट से थोड़ा ऊपर रहेगा इसको क्या बोलते हैं लिंक्डइन आपका वेबसाइट है आगे देखिए कह रहा ईमेल का आपका पूर्ण रूप क्या है जल्दी से बताइए ईमेल का पूर्ण रूप क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है और ईमेल सेंड करने के लिए आपका क्या होता है देखिए इसको सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है तो SMTP होता है और रिसीव करने के लिए क्या होता है रिसीव करने के लिए क्या होता है आपका तो पॉप होता है समझ गए पॉप या आई मैप भी बोल सकते हैं आई मैप देखिए यूपीएसएससी जेई में क्वेश्चन पूछ रखा है आप कहते हैं ना कि सर आसान क्वेश्चन भी पूछता है देखो कितना आसान क्वेश्चन है ठीक है ना अगला देखिए कह रहा है कि यानी कि इन एन ईमेल एड्रेस यूजर नेम एंड आपका डोमेन नेम आर सेपरेटेड तो किससे सेपरेट होता है @ से आपका सेपरेट होता है जैसे कि मान लीजिए किसी का भी आपका नेम है देखिए किसी का भी आपका नेम है जैसे कि मान लीजिए किसी का यूजर आईडी हम बना देते ABCD किसी का नाम है तो @ लिखिए उसके बाद आपका जीमेल आपका जीमेल डॉट आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो एक मतलब ये आपका क्या हो गया ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका यूजर नेम ये आपका यूजर यूजर आपका नेम हो गया और ये आपका क्या हो गया डोमेन डोमेन आपका नेम हो गया
एगो यूजर नेम एगो डोमेन, ये क्या होगा सेपरेटर हो गया, एट द रेट जो हो गया ये आपका क्या हो गया सेपरेटर के रूप में आपका काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, यानी कि आपका सर्विस विच प्रोवाइड डेट आपका यूजर फैसिलिटी टू सेंड द मैसेज इन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मोड ओवर द इंटरनेट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में अगर शेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ईमेल हो जाएगा। बोलो ईमेल पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में चीज़ों को शेयर करते हैं, किस मोड में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में हम चीज़ों को शेयर करते हैं माय डियर, ठीक है। चलिए इसमें 10 को क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको कर ही लेते खत्म हो जाएगा है ना, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। हाँ रेट ऑमिल्सन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है द फील्ड अवेलेबल इन आपका क्या ईमेल हेडर। ईमेल हेडर में आपका क्या क्या होता था, फ्रॉम जहाँ से जाता है, टू जहाँ सेंड करना होता है, और सब्जेक्ट जो आपका मेन चीज़ें होता है विषय, उस सब्जेक्ट में जाके हम चेप देते हैं कि हमें ये चीज़ें से संबंध, जैसे कि देखिए ईमेल बॉडी के अंदर तो आप सब कुछ लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में सिर्फ उतना लिख देते हैं जिसको पढ़ने से उसको पूरा पता लग जाए कि कहना क्या चाह रहा है। समझिए बातों को, ठीक है ना। आगे आइए देखिए, कह रहा है क्या आपका, यानी कि बीसीसी का पूर्ण क्या होता है, तो ब्लाइंड आपका कार्बन कॉपी होता है, और एक आपका सीसी होता है, तो सीसी का मतलब क्या होता है आपका, तो आपका कार्बन कॉपी होता है। देखिए इसमें जो आपका बीसीसी में आपका अदर ईमेल आईडी क्या होता है, हाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, यानी कि हाइड होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ विजुअल होता है। यहाँ सब कुछ आपका क्या होता है, तो विजुअल होता है, यानी कि दिखता है, ठीक है ना। बीसीसी में ब्लाइंड का मतलब हो गया नहीं दिखना, ठीक है ना। चलिए आगे समझिए, चलिए इधर देखिए, आगे देखिए कह रहा है कि आपका, देखिए कह रहा है कि आपका संक्षिप्त नाम यानी कि यूआरएल का पूर्ण क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके साथ दो हमको और बताओ, यानी कि यूआरएन और आपका यूआरआई बताइए। यूआरएन का मतलब क्या होता है, यूनी आपका फॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स आपका क्या नेम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यूआरआई का मतलब क्या होता है आपका, यूनी आपका फॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी आपका फायर होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। सबका ठीक है क्या, अरे का पूछते रहता है तुम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाँ आगे देखिए बताइए, कह रहा है प्रोटोकॉल आपका क्या सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल पूछ रहा है ना, यानी कि प्रोटोकॉल यूज फॉर आपका ईमेल मतलब सेंड करने के लिए। देखो ईमेल के लिए बोल दिया, ये आपका किसके लिए हो गया डियर, तो सेंड के लिए, और ये किसके लिए रिसीव के लिए। अब दोनों को फुल फॉर्म जल्दी बताइए, हम इसका बता देते, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट आपका ऑफिस आपका प्रोटोकॉल, प्रोटो आपका कॉल हो गया, और इसका क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, सिंपल मेल, सिंपल मेल, मेल ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो गया। बोलो 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 बोलो, सही है, यस सर, टकाटक है। चलिए आ गई क्या पूछ रहा है देखिए थोड़ा चलिए 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 चलिए, यहाँ चिप्स पसंद है कभी चलिए आगे बढ़े क्या, जल्दी बता देखो, कह रहा कि प्रोवाइड्स एन आपका मैकेनिज्म फॉर आपका ईमेल रेसिपिएंट टू आपका रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द क्या आपका, यानी कि रिमोट सर्वर, रिट्रीव करने की बात करें मतलब वहां से निकालने का, रिसीव करने का, तो क्या हो जाएगा आपका पॉप सर्वर हो गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा जब ये रिसीव की बात करेगा। तो अगला देखिए, कह रहा था आपका प्रोटोकॉल यूज फॉर आपका ईमेल कम्युनिकेशन आपका कैन बी, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आई मैप यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस आपका क्या प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों आई मैप का भी यूज किया जाता है। आगे देखिए, कह प्रोवाइड एक्सेस टू आपका इंटरनेट, इंटरनेट का एक्सेस आपका कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी, आईएसपी का मतलब क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटर आपका नेट सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस आपका प्रोवाइडर। आगे क्लास का टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नहीं इधर उधर नहीं हो सकता, अपने टाइम पे रहेगा। देखिए कह रहा है कि रिसेंटली द आपका वर्ल्ड आपका लार्जेस्ट वाईफाई नेटवर्क हैज बीन आपका एस्टेब्लिश्ड, कहाँ आपका पटना में, अरे अपने पटना शहर में सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क। चलिए आगे देखिए,
लगाओ वाईफाई नेटवर्क। देखिए कह रहा है कि आपका प्रोटोकॉल थ्रू विच वी कैन एक्सेस आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्या होता है? HTTP होता है। अब HTTP का फुल फॉर्म लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, ना तो कूट देंगे अभी। जल्दी लिखो, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर आपका, हाइपर टेक्स्ट क्या, ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका, यानी कि प्रोटोकॉल। बोलो, जूनियर इंजीनियरिंग तकनीकी सेवा में 2015 में पूछा गया है। चलिए देखिए आ गया ये। अब जिनको भी हमसे कंप्यूटर पढ़ने का विचार है, अगर वो PSPCL या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास 99 रुपया है और टाइम भी है, बढ़िया करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको यानी कि इस बूस्टर से जुड़ सकते हैं। मात्र एक टॉफी का फीस रखा गया है, ठीक है ना, और बस इसमें आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्लस में अभी यूट्यूब पर करा रहे सब PDF, चैप्टर बाय 263 क्वेश्चन, उसका बाद उसका सॉल्यूशन सब इसी में मिल जाएगा, मात्र न के बराबर प्राइस में, ठीक है ना। 4 AM से कर दीजिए, नहीं 4 AM से नहीं, 1 बजे से कर देते हैं रात में, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए इधर देखिए, सोना वोना भी होता है कि नहीं होता है। उसका देखिए किसी को टेस्ट देना है तो ये आपको ये मिलेगा, कोई के कोर्स जो भी मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे, और टेस्ट मिलेगा आपको कहाँ, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर आपको मिल जाएगा। और किसी ने मेंस का तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर का अगर कमजोर है तो यहाँ मिल सकते हैं आप इस बैच में, ठीक है, मात्र 199 टका में। और कोई मान लीजिए BSPCL का तैयारी कर रहा है, अभियो कह रहा है सर कंप्यूटर में नंबर नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, काय आराम बन है इधर, होगा आपका सिलेक्शन, समझ गए, होगा यानी क्या है रामबान, यानी कि इसको ज्वाइन करिए और कंफर्म हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो अब मिलेंगे कब? सर जी 100 रुपया वाला ही कोर्स 163 रुपया कटा नहीं, हो ही नहीं सकता। 100 वाला कोर्स 163, वो 149 वाला होगा, पक्की बात है, देख लेना ना, तो 100 रुपया वाला कोर्स में 163 कट ही नहीं सकता है। 100 रुपया वाला कोर्स में 3-4 रुपया का हेर फेर रहता है, समझ गए आप। अर्चना, मैं नंबर दिया हूँ ना, उस पर फोन करिएगा, प्लेटफॉर्म का टेक्निकल स्टाफ का वो नंबर है, कहिएगा, अगर ना उठाएंगे टेक्निकल स्टाफ तो कहिएगा हमको बात कराइए, ये कोर्स हम खरीदे, हमारा एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, मेरा यूजर ID नॉट रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उसको एक बार दोबारा से इंस्टॉल करिए, उसको दोबारा से इंस्टॉल करिए, उसको किसको, एप्लीकेशन को। ये PDF अभी थोड़ा देर में हम डाल देंगे, थोड़ा देर में PDF डाल देंगे डियर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सर, मेरा नाम क्या है, जय सर, लाइनर बोर्ड, जस्ट थोड़ी बाद हम आपको ये डाल देंगे, ठीक है। चलिए सर कहाँ गायब हो गए? यही है, कहाँ कहीं गायब है, कैमरा के सामने। चलिए अब मिलेंगे कल, ठीक है ना। आज मेरा दूसरा क्लास थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे वाला, ठीक है। अब चलिए अब मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके। कल 7 बजे सुबह में मिलेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ कंप्यूटर की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। हाँ ठंड से थोड़ा बच के, लेकिन कंबल से निकलना भी जरूरी है, सिलेक्शन तभी होगा आपका, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।